गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? देखो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन 65 आपके सामने है। क्या कह रहा है? एन का वह न्यूनतम मान जिसके लिए 1 + 3 + 3 का स्क्वायर 3 की पावर एन में 2000 से ज्यादा न हो। दो फटाफट देखो। चलो बताओ, देखो ध्यान दो, फटाफट बताओ। अब ठीक आ रहा है सब? साउंड वाउंड एकदम सही है? ऑल आर क्लियर? एक बार चेक कर लो सब लोग, साउंड वाउंड सब सब सही है ना? आगी। चलो बताओ, तो क्वेश्चन का आंसर दो। अब साउंड वाला अब छोड़ दो। देखो, एन टर्म्स का हमें सम चाहिए, तो एस एन इज इक्वल टू होता है ए इंटू आर की पावर एन -1 अपॉन R-1। और ये कह रहा है ये 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 2000 से 2000 से कम रहना चाहिए। तो ए की वैल्यू 1 पुट कर दो, इंटू आर की वैल्यू कितनी चल रही है? आर की वैल्यू 3 है क्या? तो 3 रख देंगे, 3 की पावर एन -1 अपॉन 3 - 1 बनेगा 2, जो लेस देन होना चाहिए 2000 से। उधर ले जाएं तो बन जाएगा 3 की पावर एन -1 लेस देन होना चाहिए 4000 से। तो 3 की पावर एन लेस देन होना चाहिए 1, इधर ऐड कर दें तो 4001 से। एन की ऐसी वैल्यू जो 4001 से कम हो, तो ध्यान दो दोस्तों, यदि हम बात करें, आपको याद हो, ठीक है, नहीं याद हो तो याद कर लो। आपको मैं क्लास में बहुत बार बता भी चुका हूं कि आपको 3 की और 2 की पावर कम से कम जो है 10 तक आपको याद होना चाहिए। तो ध्यान दो, देखो 3 की पावर 1 की बात करोगे 3 होता है, 3 की पावर 2 बात करोगे, हमें वो रखना है जो लास्ट 4000 से कम हो। 3 की पावर 2 जो होता है 9 होता है, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की पावर 5 होता है 243, 3 की पावर 6 होता है 729, 3 की पावर 8 होता है, तो 3 से इंटू कर दो, 7×3 = 21, 872187। और 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 और 3 की पावर 8 होगा 6561। तो हमें क्या चाहिए? ध्यान दो, देखो ये तो ज्यादा चला गया ना, ये 4000 से ज्यादा चला गया, इसको नहीं लेंगे। इसको मतलब 3 की पावर 7, तो एन बराबर आप यूज लेंगे 7, क्योंकि 8 लेने पर इससे ज्यादा जा रहा है, तो आपका आंसर होगा, बोलो सी। चलो बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। चलो बताओ।
चलो देखो ध्यान दो क्या कहा है, 5 20 80, 5 20 80 में 5120 कितने पद होंगे? तो कौन सा टर्म है ये निकालना है। तो टी एन बराबर आप जानते हो होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। टी एन है 5120, तो 5120 इज इक्वल टू हो जाएगा, ए है 5 इंटू आर, कितना बोलो किससे गुणा हो रहा है, 4 से गुणा हो रहा है, तो 4 की पावर n माइनस वन। 5 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो बन जाएगा 1024 इज इक्वल टू 4 की पावर n माइनस वन। तो ये बन जाएगा 4 की पावर 5 होता है, 1024 क्या होता है, 4 की पावर 5 होता है, इज इक्वल टू 4 की पावर n माइनस वन। तो n की वैल्यू यहां से n-1 की वैल्यू इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। जिन स्टूडेंट्स को याद है ठीक है, नहीं याद है याद कर लो। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है। ये याद होना चाहिए दोस्तों। 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है 256, 2 की पावर 9 512 512 होता है, और 2 की पावर 10 1024 होता है। ठीक है, तो अब 4 की पावर में लिखना है तो इसको 4 की पावर 5 लिख सकते हो 1024। तो आपको चाहिए 1024, तो 104 2 की पावर 10 होगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 5। तो n-1 इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू क्या होगा। चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 67 का है। 16842 का 1/16 जो है वो कौन सा टर्म होगा। एसएससी सीएचएसएल 2019 का क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों। सतीश 65 को क्या करना है, क्वेश्चन को मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कर लेना, क्या प्रॉब्लम है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है कि 2000 से ज्यादा नहीं हो, वो देखना बस। चलो देखो दोस्तों ध्यान दो, लिखेंगे हमें टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1, यही तो लिखना है। टी एन कितना है 1/16 है, ए कितना है 16 है, इंटू आर, आर ध्यान दो देखो आधा होता जा रहा है क्या, 1/2 होता जा रहा है, और 1/2 की पावर लेंगे n-1। इसको यदि सोल्व करते हैं तो आपका बन जाएगा 1/256। 1/256 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1, और 1/256 को अभी आपने पढ़ा था 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। तो ध्यान दो बेस यदि सेम है तो पावर भी सेम होंगी, इसलिए n-1 इज इक्वल टू आ जाएगा 8। तो n इज इक्वल टू क्या है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखो ध्यान दो, और एक स्टूडेंट एक ही बार कमेंट करो एक क्वेश्चन का आंसर ताकि सही रहे। पहले 68 देखो।
चलो बताओ फटाफट। 1 + 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 की पावर n-1 बराबर 255 है। तो n का मान ज्ञात करें। हाँ सी सीधी CHSL आगे शिफ्ट होता है तो सारे एग्जाम शिफ्ट होंगे, सबसे पहले CHSL को करवाया जाएगा। चलो दोस्तों देखो क्या करेंगे, हमें सम करना है और सम यदि करना है और यदि हम बात करें वन की, तो वन को क्या मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूं? टू को क्या 2 की पावर 1 लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 है ये। और लास्ट टर्म है 2 की पावर n-1। तो ध्यान दो, 0 से n-1 तक कितनी टर्म्स हो जाएंगी? n हो जाएंगी क्या? कुछ नहीं किया, इस वन को समझना था। यहाँ वन को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 0। तो n-1 टर्म वो है, एक टर्म ये है, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई? n। तो n टर्म्स का सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू क्या होता है? ए है 1 इंटू ए इंटू r कितना है? 2 की पावर n-1 अपॉन r-1, तो 2-1 इज इक्वल टू दे रखा है 255। देखो ये वन बन गया, ये वन गया, वन वन तो छोड़ दो। तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 256। और 256 2 की पावर कितना होता है बोलो? 8 होता है क्या? तो n इज इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 8। समझ पा रहे हो बात को? कर पा रहे हो क्या? यहां जो थोड़ा सा ध्यान देना था, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दे लो एक बार। यहां जो मैं बताना चाह रहा हूं, वन को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 0। और यहां से वन से लेकर n-1 टर्म्स हैं। n-1 टर्म में एक टर्म और ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी? n। और Sn का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1 होता है। तो हम यहां लगा देंगे, a हो गया 1। ठीक है, r की पावर n-1 सोल्व कर लो, n की वैल्यू क्या आ रही है? तो n की वैल्यू 8 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 69 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? तीन नॉन जीरो संख्याएं ए बी सी समांतर श्रेणी में है। ए बी और सी एपी में है। ए बी और सी एपी में है, ये कहा है। ए को एक बढ़ा दें, ए को एक बढ़ाते हैं तो 1+1 हो जाएगा और ये बी और सी हो जाएंगे। या देखो सी को दो बढ़ा दें, सी को दो बढ़ाएं तो ये ए होगा, ये बी होगा, और सी को दो बढ़ाएं तो C+2 हो जाएगा। तो परिणाम जो है वो जीपी में, ये फिर जीपी में हो जाते हैं उस केस में। तो बताओ बी का मान कितना है? विकास, ये जो बैच है, इस बैच के बारे में आपको दिमाग में बिठा लो। चाहे एसएससी सीजीएल दे रहे हो, एसएससी सीएचएसएल दे रहे हो, एसएससी सीपीओ दे रहे हो, एसएससी मेंस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आज के बाद, ये बैच कंप्लीट होने के बाद जब आप देंगे तो आपका सिलेबस में कुछ भी नहीं बचेगा। चाहे वो सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, कहीं भी यदि मैथ्स के ये टॉपिक जो यहां पढ़ रहे हैं, ये करने के बाद आप कोई भी यदि एसएससी नहीं, रेलवे नहीं, कोई भी यदि एग्जाम जहां ये टॉपिक्स आएंगे, इनसे रिलेटेड कुछ भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए कोई भी एग्जाम, जितनी भी एग्जाम्स में ये टॉपिक सिलेबस में है, उन सब एग्जाम्स के लिए बैच बेनिफिशियल है। और स्पेशली इस बैच का टारगेट जो हमारा है वो एसएससी मेंस है 2019, कि वहां कौन कौन से क्वेश्चंस बेसिक से यदि आए तो इजी कैसे आएगा, हार्ड कैसे आएगा, उन क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। करो फटाफट करो।
देखो दोस्तों, मेरी बात समझो, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो, पहला पॉइंट यदि मैं आपको कहूं, ये तीनों यदि जीपे में है, इसका मतलब इन दोनों का सम बाई टू बी होगा क्या? यानी टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा क्या? अर्थमेटिक मीन क्या होगा? बीच वाली टर्म इन दोनों के सम का आधा होगा, तो ये बीच वाली टर्म इन दोनों के सम का आधा होगा, तो टू बी बराबर होगा ए प्लस सी। और ध्यान दो, यदि ये जीपी में है तो बीच वाली टर्म का स्क्वायर, बीच वाली टर्म का स्क्वायर जो है, यदि ये जीपी में है तो बीच वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर इन दोनों के गुणा के बराबर होगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस वन इंटू सी। और यहां से यदि बी स्क्वायर कहते हो तो आपका हो जाएगा सी इंटू, सॉरी, ए इंटू सी प्लस टू। इन दोनों को सोल्व करो। देखो, इनको सोल्व करते हैं, बनेगा ए सी प्लस सी इज इक्वल टू ए सी प्लस टू ए। एसी से एसी कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू टू ए आ गया। और C इज इक्वल टू टू ए इक्वेशन वन में यदि मैं पुट कर देता हूं, C इज इक्वल टू टू ए इक्वेशन वन में यदि पुट कर देता हूं, तो बताओ टू बी इज इक्वल टू थ्री सी। इसका मतलब B इज इक्वल टू थ्री ए, सॉरी, तो B इज इक्वल टू थ्री ए बाई टू होगा क्या? बोलो क्या किया? ध्यान दो। देखो, पहली बात, तीन टर्म्स हैं, जैसे यदि एपी की तीन टर्म्स आपके पास तीन चार पांच हैं, तो क्या इस टर्म का डबल इन दोनों के सम के बराबर होता है? तो हमने पहला तो ये लिखा। दूसरा, मैंने यदि कहा तीन दूनी छह, छह दूनी बारह, यदि ये एपी में जीपी में है, एपी में है, तो बीच वाली टर्म्स का डबल, बीच वाली टर्म का डबल दोनों के सम के बराबर। और तीनों टर्म यदि जीपे में है तो बीच वाली टर्म का स्क्वायर, छह का स्क्वायर 36, क्या इन दोनों के गुणा के बराबर होता है? हाँ। तो ये मैंने लिखा, यहां से मेरे पास c बराबर टू ए आ गया, और c बराबर टू ए मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। अब ध्यान दो, इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू पुट करोगे, बनेगा नाइन ए स्क्वायर बाई फोर, नाइन ए स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ए प्लस वन, ए प्लस वन इंटू सी की वैल्यू क्या रखोगे? सी की वैल्यू टू ए पुट कर दो, सोल्व कर लो, बन जाएगा नाइन ए स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर प्लस टू ए। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान दो, ए सब जगह से उड़ जाएगा, और ए सब जगह से जब उड़ जाएगा, तो हम यदि बात करें, यहां से हमारे पास a इज इक्वल टू आ जाएगा, टू यदि इधर आता है तो वन बाई फोर इंटू टू, तो बन जाएगा एट। क्या बन जाएगा? a इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से एट, a इज इक्वल टू एट, इसमें पुट कर दो, तो बन जाएगा आठ थी 24/2, और 24/2 तो आंसर आ जाएगा 12, और आंसर 12 है, जो ऑप्शन है सी। करो, नोट करो, समझ गए होंगे फटाफट। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, आप लोग नोट्स बाद में बनाते रहना। यदि ये तीन टर्म्स एपी में है तो बीच वाली टर्म का डबल, बाकी दोनों टर्म के सम के बराबर। ए में एक जोड़ने पर ये जीपी में हो जाते हैं, या सी में, या सी में दो जोड़ने पर ये जीपी में हो जाते हैं। तो यदि ये जीपी है तो बी स्क्वायर इन दोनों का गुणा, यदि ये जीपी है तो इन दोनों का गुणा बी स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व किया, सी की वैल्यू पुट आ गई, सी की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दो, तो बी की वैल्यू आ गई। अब बी की भी वैल्यू पता है, सी की भी वैल्यू पता है, ये इस इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू यदि आ रही है तो बी की वैल्यू निकालनी, यहां पुट कर दो। जीपी में सम का फॉर्मूला तब लगाते हैं दोस्तों जब बीच में प्लस के साइन लगे हुए हों, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 70 है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें? ना तो ये एपी है ना ये जीपी है, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करें?
बोलें फटाफट बोलें। दो यदि कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एक, ये तीन, ये छह। दो यदि कॉमन लेते हैं, ध्यान दो, देखो ये बनेगा एक, ये बनेगा तीन, ये बनेगा छह, ये बनेगा 10। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को दोस्तों, हम एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू जो है वन और टू रखकर, एन की वैल्यू, एन का मतलब पदों की संख्या, एन की वैल्यू यदि वन रखते हैं तो यहाँ क्या आएगा, ए की टर्म आएगी, टू आएगी। अब एन की वैल्यू वन पुट करो, इन कौन से ऑप्शन में आपका टू आ रहा है, एन की वैल्यू पुट करो वन, और कौन से ऑप्शन में टू आ रहा है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। एन की वैल्यू वन पुट करते हैं, ध्यान दो, देखो वन पुट करेंगे, ये बनेगा वन, ये बनेगा टू, ये बनेगा थ्री, इससे कैंसिल आउट, तो टू आ रहा है जी। इसका मतलब पहला ऑप्शन हो सकता है। अब ध्यान दो, एन की वैल्यू यदि टू पुट करें, तो एन की वैल्यू टू पुट करने पर, यानी पहली दो टर्म का सम क्या है, एन की वैल्यू टू पुट करने पर आठ आना चाहिए। एन की वैल्यू टू पुट करने पर आठ आना चाहिए, तो हम यदि पुट करते हैं टू, तो ये बनेगा टू, टू और वन बनेगा थ्री, टू और टू बनेगा फोर, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आठ आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है, इसको आगे मैं पढ़ाऊंगा, ये एजीपी है वैसे, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैं आगे पढ़ाऊंगा फिर आपको, ठीक है, जब जेपी कंप्लीट हो जाएगा, एचपी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। बट हाँ, अभी यदि हम बात करें, यदि आपको एग्जाम में इस टाइप से, एजीपी हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और इस टाइप का क्वेश्चन यदि हमारे आता है, तो हमको क्या करना है, एन की वैल्यू वन टू पुट करके चेक कर लो, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने हैं, ठीक है। एजीपी है ये सीरीज, और एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, जिसको मैं आपको लास्ट में पढ़ा दूंगा कि आपको कैसे इस टाइप के बेसिक से कैसे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। फटाफट वैल्यू पुट करो, एन की वैल्यू वन पुट करो, एन की वैल्यू टू पुट करो, एन की वैल्यू वन पुट करो और एन की वैल्यू टू पुट करो, चेक करो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका आंसर होगा। दो फटाफट आंसर दो, देखो। पीडीएफ मिल जाएगी, अभी क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होंगे फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और सीखने की कोशिश करो दोस्तों, कमेंट्स के अंदर ध्यान रखें, आंसर ज्यादा कमेंट करने की कोशिश करें। देखो ध्यान दो, एन की वैल्यू यदि पुट करता हूं वन, तो थ्री आना चाहिए, तो थ्री, एन की वैल्यू वन पुट करने पर, ध्यान दो, एन की वैल्यू वन पुट करेंगे, ये वन बनेगा, ये वन बनेगा, ये वन बनेगा, थ्री हो जाएगा, और ये वन है। तो ध्यान दो, ये बन गया वन प्लस थ्री बन गया फोर, और फोर माइनस वन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, तो वन आ रहा है, थ्री आना चाहिए, नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ध्यान दो, एन की वैल्यू यदि वन पुट करते हैं तो ये बनेगा वन, ये बनेगा माइनस का थ्री, ये माइनस का वन, तो माइनस का फोर, तो ये कैंसिल आउट करेंगे, माइनस का वन आएगा, ये भी नहीं है। एन इज इक्वल टू वन पुट करते हैं, ये बनेगा वन, ये बनेगा माइनस का थ्री, और ये बनेगा प्लस वन, तो बन जाएगा माइनस वन बाई थ्री, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन यही बचा, ये आंसर होना चाहिए। अब एन की वैल्यू वन पुट करके चेक करो, वन पुट करोगे तो ये बनेगा वन बाई सिक्स, वन पुट करोगे ये बनेगा टू, ये बनेगा थ्री, और ये बनेगा थर्टीन, ठीक है। तेरह और पांच अट्ठारह, छह से काट दो अट्ठारह को, तो तीन बार, तो तीन आ रहा है, इसलिए ऑप्शन लगा देंगे डी, और आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, जो आंसर है, ठीक है। आप लोगों का भी डी आंसर आ रहा है क्या?
चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, इसी टाइप से आपको करना है, और वो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 88। फटाफट कोशिश करो, एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करो और चेक करो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन आंसर देता है। फटाफट सबसे पहले मैं देखना चाह रहा हूं। मोनू, लाइव होता है वो इवनिंग 7:30। सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, मैंने शाम को एक सीरीज स्टार्ट की है यूट्यूब पे 7:30 पे, जिसमें हम स्पीड बूस्टर टेस्ट को सोल्व कर रहे हैं। उसमें वो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं जो क्वेश्चंस पिछले 2018 और 19 में एक से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, या उस टाइप का कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हुआ है, संख्या चेंज हुई है। चलो फटाफट आंसर दो। देखो ध्यान दो, एन की वैल्यू यदि 1 पुट करते हैं, एन की वैल्यू यदि 1 पुट करते हैं, यानी पहली टर्म आंसर होनी चाहिए, तो पहली टर्म यहां से आ रहा है 1, जिससे 1 आए वो चेक कर लेंगे। 2 रख के भी चेक कर सकते हो, 3 रख के भी चेक कर सकते हो। एन की वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो ये 1 रहेगा, ठीक है। 1 पुट करोगे वो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। 7 और 5 12 और 2, 7 5 12 और 2 कितना बन जाएगा? 14। 14/24 1 नहीं होता, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं है। एन की वैल्यू 1 पुट करें, ये तो हट जाएंगे। 13 और 2 15 और 9 24, 24 से 24 कैंसिल आउट, 1 आ रहा है तो ऑप्शन लगा देंगे बी, ऑप्शन आ जाएगा बी। यदि एन की वैल्यू 1 पुट करने पर 1 आ रहा है, 2 पुट करने पर कितना आंसर आना चाहिए? 2 पुट करने पर पहला जो टर्म है वो लेंगे और दूसरा टर्म लेंगे। दूसरा टर्म बनेगा 8 और 1 9/4, 9/4, 9/4 यानी 13/4, 13/4 जिस ऑप्शन से आएगा उसको हम आंसर लगाएंगे। एन की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे तो इसमें बनेगा 2/24। ध्यान दो, देखो 2/24 इंटू 2 पुट करो बनेगा 8 और 18, 26 और 13 बनेगा 39। काट दो, देखो ध्यान दो, यदि बात करें 2 से काट देंगे 12 बार, 3 से काट देंगे 13 बार, 3 से काट देंगे 4 बार, तो 13/4 यानी 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर होगा बी। बोलो, गोलगप्पे की तरह समझ में आया या नहीं आया? ऐसे क्वेश्चंस आप लोग छोड़ देते थे, उन क्वेश्चंस को मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों, जो लास्ट ईयर की एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको दिखाई दिए हैं, और उनको आप डर के भाग जाते थे, छोड़ के भाग जाते थे, उन क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूं, ताकि आप लोग जब भी एग्जाम दें और एग्जाम में आप जब पहुंचे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब दिखाई दे तो छोड़े नहीं, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करें और कहें कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये तो मेरे को आता है। चलो फटाफट आंसर दो क्वेश्चन नंबर 80 का। आप अभी क्वेश्चन नंबर 69 पे बैठे हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69 को छोड़ दो। क्लास के बाद कोई चीज यदि आपसे छूट जाती है, नहीं सोल्व होती है, तो क्लास के बाद एक बार देख लिया करो उसको। हो सकता है वो इक्वेशन छोटी सी थी जिसको आप सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, और वो आराम से हो जाए। आप वीडियो में अभी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए बाद में देख लिया करो। अक्षत, मैं आपको ही बोल रहा हूं, जो इक्वेशन है उसको सोल्व करो, ए आ जाएगा अपने आप। अर्पित, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा जो हम बात कर रहे हैं उसी तरीके से। ऐसे नहीं पूछेगा 10 टर्म्स का सम क्या होगा, 5 टर्म्स का क्या होगा, एन टर्म्स का ही पूछेगा हमेशा। देखो, हमें कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दो, पांचवा टर्म। अब ध्यान दो, टर्म लिखना सीखना पड़ेगा। T5 क्या होगा?
T5 होगा a इंटू आर की पावर n-1 यानी 4 इज इक्वल टू दिया है 81। और दूसरा टर्म T2 क्या होगा भाई, दूसरा टर्म होगा a इंटू आर इज इक्वल टू दिया है 24। ध्यान दो, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो आर क्यूब इज इक्वल टू 3 से काट दो 27 और 3 से काट दो 8, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। आर इज इक्वल टू 3/2 इसमें पुट कर दो। आर इज इक्वल टू 3/2 यदि यहां मैं पुट करता हूं, ध्यान देना, आर इज इक्वल टू 3/2 यदि मैं पुट करता हूं, 3 से काटते हैं 8 बार, 8 × 24, तो ए इज इक्वल टू आ जाता है 16। ए इज इक्वल टू आ जाता है 16। आपको कौन सा टर्म चाहिए, पहला टर्म चाहिए, तो पहला टर्म तो ए ही होता है, इसलिए आंसर होगा 16। कर लेंगे सब स्टूडेंट्स, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना, छोड़ मत देना। ऐसा नहीं आज समझ में आया और यहीं छोड़ दिया, और जब देखा आपने कुछ दिन बाद तो पता लगा हे भगवान ये क्या हो गया, हमें तो वापस पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो अभी जैसे जैसे हम चल रहे हैं, आपको भी पता है कि एग्जाम कब होगी, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, टाइम है हमारे पास। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो दोनों क्लास मैं और पवन सर दोनों क्लास जो हम लोग ले रहे हैं, उस क्लास को बार बार रिपीट करें, ठीक है। और जो लोग थोड़ा सा अच्छा है मैथ्स में ऑलरेडी, कुछ चीजें कभी कभार नहीं आती, वो वीडियो को देखें, और जो चीज नहीं आती स्पेशली उसको पॉइंट आउट करें। ये टाइम है हमारा अपनी कमियों को दूर करने का, क्वेश्चन को करते जाओ और बात सुनते जाओ, ठीक है। ये टाइम दोस्तों कमियां दूर करने का है, इतना टाइम हमें यदि मिल रहा है। और मैं तो यही कह रहा हूं कि कोरोना या कोविड-19 जो हमारे पास है, ये जो महाबीमारी है, ये हमारे लिए एक अवसर है, इसमें हम अपने आप को एक तैयार कर सकते हैं एक बेहतर योद्धा के रूप में, बेहतर मैथ्स में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए। और जिस दिन हम एग्जाम देने पहुंचे उस दिन हमारा एग्जाम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको अवसर बनाओ, मौका बनाओ कि हमें एक मौका मिला है अपने आप को कुछ करने के लिए। देखो क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य 10 है, ठीक है। दो धनात्मक संख्या यदि a और b हैं, उनका समांतर माध्य का मतलब हो गया a प्लस बी बाई टू, जो 10 दिया है। तो a प्लस बी बाई टू 10 दिया है, तो a इंटू बी, सॉरी a प्लस बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 20। तथा उनका गुणोत्तर माध्य a और b का गुणोत्तर माध्य होगा रूट ए बी, और रूट ए बी इज इक्वल टू दिया है 8, तो a इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 64। तो दोस्तों इनको देखकर, दोनों इक्वेशन को देखकर ऐसा सोचें कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा बेस, सॉरी गुणा 64 और सम 20 बने, तो वो 16 और 4 है। 16 और 4 का सम तो होता है 20, गुणा होता है 64। क्या पूछा, छोटी संख्या, तो आंसर लगा देंगे 4। दोस्तों इस मौके का फायदा उठाओ, जो पढ़ने का टाइम मिला उसमें पढ़ो, 12-13 घंटे डेली कम से कम आपके आने चाहिए। और जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आज सर ने जो कहा वो मुझे करना है, तो मैंने एक यूट्यूब पर टाइम टेबल बना के दे रखा है लॉकडाउन 2.0 का, उससे आप लोग कर सकते हैं। और जो लोग इवनिंग में फ्री रहते हैं और पढ़ाई करने के बाद उनके पास टाइम यदि बच जाता है, तो 7:30 से मैंने स्पीड बूस्टर टेस्ट, यानी अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं, बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है। तो आप उसको शाम को यूट्यूब से ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब चैनल से मेरे से 7:30 पर। देखो फटाफट देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 82। फटाफट बताओ कौन आंसर देगा सबसे पहले। ठीक है अमित, करवा देता हूं मैं। आज पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, कोशिश करूंगा, मैं बोल दूंगा आज पीडीएफ आप लोगों को मिल जाए। क्या कहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहले और तीसरे पद का योग। अब देखो ध्यान दो, फर्स्ट टर्म T1 और थर्ड टर्म T3। अब ये चीजें आपको सीधी एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी, ये लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म होता है a इंटू आर, और थर्ड टर्म होता है a इंटू आर का स्क्वायर, जो हमें दिया है 15। ध्यान दो बोर्ड पर,
ए और आर यहां से कॉमन आ रहा है, तो ए और आर यदि कॉमन ले लें, ध्यान दो फर्स्ट टर्म, अच्छा फर्स्ट टर्म ही है, और फर्स्ट टर्म है तो ध्यान दो ओनली ए लिखना है। फर्स्ट टर्म यदि है तो हमें ओनली ए लिखना है, मैंने सेकंड टर्म लिख दिया। फर्स्ट टर्म ए होगा, थर्ड टर्म होगा ए इंटू आर की पावर टू, जो 15 दिया है, तो ए यदि यहां से कॉमन ले लें तो 1 प्लस आर का स्क्वायर, 1 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 15। नेक्स्ट क्या कहा गया है, फिफ्थ और सेवंथ पद, फिफ्थ टर्म होगी T5, सेवन टर्म होगी T7, इज इक्वल टू आप लिखोगे a इंटू आर की पावर 4 और a इंटू आर की पावर 6। ये चीजें आपको सीधी लिखनी है, ये नहीं लिखनी चाहिए एग्जाम में, सीधा ये वाली स्टेप यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए, और ये आपको प्रैक्टिस से होगा। तो 240 दिया है, ध्यान दो बोर्ड पर, एक इंटू ए इंटू आर की पावर 4 यदि यहां कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, और 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 240। एक बात बोर्ड पर ध्यान दो, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड करें, ए से ए कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, आर की पावर 4 इज इक्वल टू, आर की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो आर इज इक्वल टू आ गया 2, और आर इज इक्वल टू 2 यदि मैं यहां रखता हूं तो ये बनेगा 4 और 1 5, 5 से डिवाइड करें तो ए इज इक्वल टू बन जाएगा 3। क्या पूछा है, नोवा टर्म पूछा है, तो नोवा टर्म होगा a इंटू आर की पावर 8। ठीक है, तो a है आपका 3 और 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 आपको याद कर लिया होगा 256 होता है, 256 होता है, तो कितना बन जाएगा, 6 ती 18 8, ठीक है, 5 ती 6 ती 18 8 1 5 ती 15 और 1 16, 6 दूनी 12 और 1 सॉरी 3 दूनी 6 और 1 7, तो 768, और 768 ऑप्शन है डी। मुबीन एक ही बार कमेंट किया करो, आंसर को एक ही बार कमेंट किया करो, थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 83, फटाफट बताओ। देखो अब तक आंसर आ जाना चाहिए था, इतना ही क्वेश्चन है। यदि आप जब भी बात करें 11 13 और 15, 11 13 15, यहां जितना गैप है क्या उतना ही गैप यहां है क्या? इसका मतलब ये इन दोनों का गुणोत्तर माध्य है, और ए और सी का गुणोत्तर माध्य यदि बी है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए सी, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो आंसर हो जाएगा बी। यदि आपको पूछता 11 12 और 13, 11 12 और 13 टर्म ए बी सी हैं, तो देखो ध्यान दो 11 और 13 के ये बीच में है, इसका मतलब ये गुणोत्तर माध्य है, ज्योमेट्रिक मीन है, और ज्योमेट्रिक मीन यदि बी है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा, तो आंसर हो जाएगा ये। तो याद रखना तीन टर्म्स में पहली दो टर्म में जितने का गैप है, अगली दो टर्म में उतने ही का गैप है, तो ये इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन है, और ज्योमेट्रिक मीन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आप समझने हैं, और एग्जाम में हमें इनके आंसर्स देने हैं। हम इन क्वेश्चंस पे यदि सही सही तरीके से उतर गए तो कोई हमें नहीं रोक पाएगा कि आंसर क्या होना है। देखो जीपी का क्वेश्चन नहीं, एपी का ही क्वेश्चन है, हम पढ़ चुके हैं एपी, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे मिला है। देखो ध्यान दो क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में है, तो दोनों न्यून कोण, एक न्यून कोण ये बनेगा, एक न्यून कोण ये बनेगा, दोनों न्यून कोणों का साइन योग क्या होगा, साइन का मान क्या होगा? चलो फटाफट बताओ, देखो फटाफट देखो। यानी आप इसको यदि थीटा कहें, इसको फाई कहें, तो आपको पूछा है साइन थीटा प्लस साइन फाई की वैल्यू क्या होगी।
देखो दोस्तों, सबसे पहला काम, यदि ये कह रहे हैं एपी में है तो मैं इसको कह सकता हूं ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। और ये 3 4 5 यदि हमारे पास हैं, एपी में ही तो है 3 4 5। याद रखना कर्ण को सबसे बड़ी वाली साइड लेना है। तो इन दोनों साइडों को ले लिया 3 4 5। तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5। साइन फाई की वैल्यू क्या होगी? 4/5। तो आंसर आप कह दोगे 7/5 और 7/5 आपका आंसर है ऑप्शन ए। यदि मैं तरीके से करना चाहूं, यदि मैं तरीके से करना चाहता हूं, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो। तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें इसको मैं मान लेता हूं थीटा, तो ये मेरा मान लो हो जाता है फाई। तीनों जो साइड हैं वो हमारे पास हैं, तो मैं इसको यदि लिखता हूं a माइनस डी, तो ये हमारे पास a और ये होगी a प्लस डी। जब भी तीन नंबर आपको जब भी तीन नंबर आपको एपी में मानने हैं, तो बीच वाला नंबर a, सबसे बड़ा नंबर a प्लस डी और सबसे छोटा नंबर a माइनस डी। यही सीखा था हमने कि जब भी एपी में तीन नंबर मानने हो तो आप ऐसे कर सकते हो। अब ध्यान दो, क्या आप जानते हो इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा? तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस डी का स्क्वायर। ए प्लस डी का स्क्वायर सोल्व करो, देखो ध्यान दो, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर -2ad इज इक्वल टू, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। ठीक है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर से ए स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, तो आपका बन गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad। तो ए इज इक्वल टू आ गया 4d। ए इज इक्वल टू आ गया 4d। ध्यान दो, यदि आपको साइन फाई निकालना है, ध्यान दो क्या निकालना है आपको, साइन फाई प्लस साइन थीटा। साइन फाई प्लस साइन थीटा निकालना है। फाई जब निकालना है तो लंब होगा ए माइनस डी, कर्ण होगा ए प्लस डी, तो ए माइनस डी अपॉन ए प्लस डी। और जब साइन थीटा निकालना है तो ए अपॉन ए प्लस डी। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बन जाएगा ए प्लस डी और ऊपर बन जाएगा 2a माइनस डी। और बोर्ड पर ध्यान दो, यहां से बताओ a की वैल्यू कितनी है? 4d। तो a की वैल्यू 4d, तो 8d में से एक d घटाएं तो 7d और 4d में एक d जोड़ें तो 5d। तो d से d कैंसिल आउट, तो आप आंसर कहेंगे 7/5। मुकुट 7 8 9 लें तो, मेरे भाई 7 8 9 लें तो, 7 ले लिया, 8 ले लिया, 9 ले लिया, क्या 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर के बराबर होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता तो नहीं ले सकते। इसका मतलब ओनली ट्रिपलेट लेंगे, यानी जिन दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो, डिफरेंस भी सेम हो, 6 8 10 ले सकते हो, 24 7 25 भी नहीं ले सकते। ऐसे नंबर्स जिनमें डिफरेंस भी सेम हो, और डिफरेंस सेम हो तो एपी में हो, और दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो। अंकित, लास्ट ईयर आपके मैथ्स में स्कोर था 88, ठीक है, और इंग्लिश में आप स्कोर बता रहे हो 182.5। अब आपको यहां स्कोर चाहिए यदि 190। इसके लिए जो कर रहे हो वही करते रहना। मुझे पता है ये मार्क्स इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी रीडिंग एबिलिटी है। आप या तो बुक्स पढ़ते हो या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई ना कोई, या आपकी रीडिंग एबिलिटी है उसके कारण ये मार्क्स आ गए। ठीक है, ग्रामर के कारण नहीं है, ये कन्फर्म है। अब यदि मैथ्स में आप चाहते हो 190 मार्क्स आए, अंकित मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो आपको कुछ नहीं करना, क्लास में जो सिलेबस चल रहा है उसको 3 बार रिवाइज कर लेना। क्लास में जो सिलेबस चल रहा है वो 3 बार रिवाइज कर लेना। उसके अलावा मैथ्स का एक 31 पेपर का प्रैक्टिस सेट आता है मदर्स का। मैथ्स का 31 पेपर का प्रैक्टिस सेट आता है मदर्स का, उसको ले लो और उसको 3 4 बार उसको लगा लो।
यहां भी 190 प्लस हो जाएंगे, 190 है, 190 उधर, 380 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपकी प्यार भरी बातें जो है वो मैं सुनता रहता हूं रोज, कोई भी एक स्टूडेंट्स को आपको जो जेन्युइन प्रॉब्लम होगी उसको मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 85। वो एक स्टूडेंट और है, वेंकट, जिसका मैथ्स का स्कोर है कितना, 65। अरे वाह। और इंग्लिश का स्कोर है 192.5। सेम कहानी है, सेम अप्रोच लानी है भाई, 192.5 मैथ्स में आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बता चुका हूं ये बात। ठीक है, और इसको सही यदि करना है आपको, तो आपको कुछ नहीं, क्लास में जो सिलेबस चल रहा है इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लो। 31 प्रैक्टिस सेट मदर्स का आता है, उसको मंगवा लो। उसमें 2016 से 15 से 19 तक के सारे पेपर हैं मेंस के। उसके अलावा 15 बेहतरीन अच्छे पेपर्स हैं, यानी 31 पेपर हैं टोटल। जो 31 पेपर आपने 3 से 4 बार लगा लिए, और यदि आपने ये जो क्लास में सिलेबस चला इसको आपने अच्छे से 2-3 बार कर लिया, तो यही स्कोर आपका मैथ्स में रहेगा, ये इंग्लिश में रहेगा, जो आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हो। अब होगा, देखो ध्यान दो, 4 नंबर में पहली 3 संख्याएं जीपी में है, अंतिम 3 संख्याएं, 4 नंबर लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर लेने हैं। पहली 3 संख्याएं जीपी में है, अंतिम 3 संख्याएं एपी में है, जिनका सार्व अंतर है 6। तो पहली ये बीच वाली संख्या ए ले लेते हैं, तो ये संख्या हो जाएगी a+6। एपी में तो a-6, और अगली संख्या हो जाएगी a+6। पहली संख्या चौथी संख्या के बराबर है, इसका मतलब ये a+6 है। और तीनों यदि जीपी में है तो a-6 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a × a+6। सोल्व कर लो, a² -12a+36 इज इक्वल टू a² +6a। a² से a² भाग गया, ये बन गए 18a, तो a बराबर आ गया 2। पूछा है पहली संख्या, तो a बराबर 2 पुट कर दो, तो 2 + 6 कितना बन जाएगा, 8। तो आंसर हो जाएगा ये। करो फटाफट, नोट करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंग्लिश में स्कोर 180, 183, 187, 192, 188। एक मेरे सामने भी यहाँ बैठा है जो कंप्यूटर चलाता है मेरा बैठे बैठे, उसके भी 188 है। पर मैथ्स में इनका स्कोर जो है वो नहीं बनता है। उसका कारण ये है कि आपने मैथ्स में प्यार नहीं किया। मैथ्स से प्यार करना सीखो, मैथ्स में प्रैक्टिस करो, मैथ्स में जहां जहां प्रॉब्लम्स हैं उनको ढूंढो। और दोस्तों एग्जाम में भी जो है वो लेट होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कंफर्म लेट होगा, मे भी लेट होगा, तो इस जो हमारे पास अवसर है इसका फायदा उठाओ और बढ़ो आगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, प्रैक्टिस करो, मिलते हैं, थैंक यू।